शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है तथा यह व्रत रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता यह है, यदि कोई जीव मृत्यु पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का पुण्य फल यदि संकल्प करके उनके कानों में कह दे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को पा जाता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार के कथाओं को भगवान से श्रवण करते हुए उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपके श्रीमुख से इन कथाओं को सुनकर मैं कृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी ही नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की धृष्टता करके आगे की कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य का वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक तुम सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। चैत्र रथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास किया करती थी और जहाँ पर सदैव ही वसंत विराजमान रहा करते थे, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्रादि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहां पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह न मानी। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठ अपने वीणा विंदक कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भौहें को कमान, कटाक्ष को प्रत्यंचा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी।
मेधावी ऋषि युवा स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाया करती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान आरंभ कर दिया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देखकर मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके स्वरूप पर ऐसे मोहित हो गए कि वो अपने समस्त शिव चरित्र को भूल बैठे और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते करते जब बहुत दिन हो गए, तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन को सुनकर यद्यपि भयभीत हुई, तथापि कामवश फिर रुक गई। मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी भी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी भी एक ही रात हुई है। मंजू घोषा के ऐसा वचन को सुनकर